के मिसाइल अटैक में 4 भारतीयों की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल है। मतलब जिस देश को हम लोग मित्र देश समझते हैं उसके भी मिसाइल अटैक से भारतीयों की मौत हो जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे ये घटना घटी है और भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है, पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले ये न्यूज़ का हेडलाइन देख लीजिए। ये पूरी खबर इन न्यूज़ों से ली गई है और उसी पर बेस्ड है। आइए तो चर्चा करते हैं। जो मिसाइल अटैक हुआ है रूस के द्वारा, वह मिसाइल अटैक हुआ है एक मर्चेंट शिप है, व्यवसायिक जहाज जिसका नाम है एमवी गोल्डन लियो, जिसका ऑनर तो मुंबई का ही है लेकिन ये किसी और देश का जहाज है। इस पर संडे को रूस के द्वारा मिसाइल अटैक किया जाता है जिसमें कुल 10 लोगों की मौत होती है। 17 लोग जहाज पर थे, क्रू मेंबर। 7 लोगों को बचा लिया जाता है। पूरी रात रेस्क्यू किया जाता है जिसमें 4 भारतीयों की मौत होती है और एक भारतीय घायल है। मतलब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका कीमत भारत भी चुका रहा है। जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है उसका भी कीमत भारत भी चुका रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप मर्चेंट शिप देखेंगे उस पर ज्यादातर आपको भारतीय भी देखने को मिलेंगे। तो जब जहाजों पर हमला होगा, जो शिप हैं उन पर हमला होगा, तो भारतीयों की भी तो जान जाएगी ही जाएगी। युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि आप मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुरक्षा से संबंधित उपकरण है, वेपन्स हैं, वहां पर आप हमला करेंगे। लेकिन ये सब चीजें कहने को है, आज के समय में हमला कहीं पर भी और कैसे भी किया जा सकता है। तो ये जो मर्चेंट शिप था जिसका नाम है एमवी गोल्डन लियो, ये यूक्रेन के एक ओडेसा पोर्ट है। यूक्रेन में एक क्या है, ओडेसा पोर्ट है। यहाँ से कॉर्न यानी मक्का लोड करके अभी निकला हुआ था और इसको इधर जा करके इधर से इधर बाहर निकलना था। जैसे ही ये लोडिंग करके ओडेसा पोर्ट से आगे बढ़ता है, इस पर मिसाइल अटैक हो जाता है। यूक्रेन कहता है कि हमने नहीं किया है, ये काम जाहिर तौर पर रूस का है। रूस आपको दिख रहा होगा, ये यूक्रेन के पास में, सॉरी, यूक्रेन के पास में ये सटा हुआ रूस है। हालांकि रूस का यहाँ पर भी कंट्रोल है। तो रूस लगातार बमबारी कर रहा है पिछले 7 दिनों से बड़े स्तर पर। 7 दिनों से मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि युद्ध तो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से। मतलब 2022 से ही युद्ध चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक छोटा सा देश रूस को उलझा के रखा है युद्ध में सिर्फ एक कारण से, और उसके पीछे कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और नेटो कंट्री। ये लोग चाहते हैं कि रूस को बैकफुट पर लाया जाए, रूस को मजबूर किया जाए और हार का रूस को सामना करना पड़े। तो फिलहाल अभी चर्चा करते हैं जिसकी बात हो रही थी, ये आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा। ये जो ओडेसा पोर्ट है ये यूक्रेन का लाइफ लाइन है। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बड़े पैमाने पर वह ओडेसा पोर्ट से ही होता है। और रूस का कहीं ना कहीं ये प्लान है कि अगर इस पोर्ट को डैमेज कर दिया जाए तो यूक्रेन की इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो सहायता यूक्रेन को मिलती है वह मिलना थोड़ा कम हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा यहाँ से उसे सहायता मिलने में। तो संडे को यानी रविवार की रात एकाएक रूस के तरफ से मिसाइल अटैक होता है। इस पर मिसाइल अटैक होता है तो मैंने बताया एमवी गोल्डन लियो करके एक मर्चेंट शिप था इसी पर। और मर्चेंट शिप पर हमला होना मतलब संभावना है कि जरूर उस पर एक ना दो भारतीय होंगे ही होंगे। तो इस पर भारतीयों की संख्या 4 से 5 थी, जिसमें 4 की मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी घायल है। मतलब आज के समय पूरी दुनिया में अस्थिरता है, युद्ध लगातार चल रहे हैं। कभी हूतीज और सऊदी के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल और लेबनान, इजराइल और गाजा फिलिस्तीन के बीच में। नेटो कंट्री का सपोर्ट है यूक्रेन को। और ये युद्ध जो है काफी आक्रामक हो गया है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 2025 में दोबारा राष्ट्रपति पद का शपथ लिए। एक तरफ ये युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगाते चल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक बार फिर से क्राइसिस होने वाला है। मतलब आर्थिक मंदी आने वाली है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर से कच्चे तेल का भाव 90 बैरल प्रति डॉलर से ज्यादा हो चुका है। और ये युद्ध
अगर देखा जाए तो शांति की तरफ अब नहीं जा रहा है। ये काफ़ी डरावना और भयावह होता जा रहा है। 1-2 रिपोर्ट तो ये बता रहे हैं या पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर लोग ये सट्टा लगा रहे हैं कि इस साल के अंत तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं रहेंगे। यानी कि वहाँ पर कोई दूसरा राष्ट्रपति बनेगा, जबकि कुछ लोगों का, कुछ देशों का ये अनुमान है कि पुतिन इस साल के अंत तक बड़े पैमाने पर बड़ा वार यूक्रेन के साथ छेड़ सकते हैं, बड़े वेपन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 7 दिनों से रूस बड़े स्तर पर बमबारी कर रहा है यूक्रेन पर। यूएसएसआर के ज़माने के जो 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार केजी के बम हैं, उन बमों को मॉडिफाई कर करके और उसका यूज़ कर रहा है। मतलब साफ है कि निर्णायक युद्ध होने वाला है और ये साल भी निर्णायक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में कौन जीतेगा? दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान और जो मध्य एशिया के बीच जंग छिड़ा है, उसका क्या नतीजा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।